हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपुर। सो माय डियर बच्चा पार्टी, देखिए ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है ट्राइंगल्स का, चैप्टर नंबर 6 फॉर एनसीईआरटी क्लास 10th बोर्ड। सो बच्चों देखो, प्रीवियस वीडियो में वी हैव स्टार्टेड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स, है ना। सो हमने डिस्कस किया था बच्चों कि हमारे पास 4 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट वन जो था वो हमारा था ट्रिपल ए, मतलब जब तीनों ही एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हो जाए तो बच्चा पार्टी वो हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या बन जाते हैं, सिमिलर बन जाते हैं। उसके बाद हमने देखा, देखो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो बच्चा पार्टी देखो, अगर दो एंगल्स इफ टू एंगल्स इन टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, यस। इसके बाद जो हमारा थर्ड सिमिलरिटी क्राइटेरिया है दैट इज ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्यारे बच्चों। एंड इसका मतलब ये है कि दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर साइड्स जो है वो हमारी प्रोपोर्शनल हो तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स जो है वो हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सो यस्टरडे हमने कुछ एक्टिविटी की हेल्प से भी इन तीनों को समझा था, इन चारों को समझा था, है ना। तो वहां मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर तीनों साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल हो दो ट्राइंगल्स की तो वहां से प्यारे बच्चों हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। डू यू रिमेंबर दैट? हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वल हो जाते हैं। सो बच्चा पार्टी दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, चलिए। सो लास्ट क्लास में जो हमने विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी देखा था उसको आज हम प्रूफ करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये क्या होता है? सो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं प्यारे बच्चों। एंड स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, if in two triangles corresponding sides are proportional. and what do you mean by proportional? proportional का मतलब है जब तीनों sides का जो रेशियो है वो इक्वल हो, सेम रेशियो हो। ओके, देन corresponding angles are equal। अगर प्यारे बच्चों corresponding sides का जो प्रोपोर्शनल है हमारी तो क्या होता है कि जो भी मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं। एंड फिर हमें क्या बताना है कि देखो देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, सो प्यारे बच्चों ये जो है वो हमारा स्टेटमेंट है। चलिए इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम अब आगे बढ़े। देखिए, सो इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल दैट इज इन द सेम रेशियो टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो प्यारे बच्चों जो मैंने बोला वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। सो बच्चा पार्टी सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है छोटे वाला ABC। अब मैं एक बड़ा ट्राइंगल बना लेता हूं। अब जो है वो हम एक ट्राइंगल और बना लेते हैं। ओके, चलो एक छोटा बनाते हैं, एक बड़ा बनाते हैं, सो दैट हमें थोड़ा सा फील आए। ये मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है प्यारे बच्चों ABC और हमने एक बड़ा ट्राइंगल बना लिया। एंड जो ट्राइंगल है प्यारे बच्चों उसको मैंने मान लिया DEF। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DEF साइड्स जो हैं वो हमारी क्या है प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनल हैं। दैट मीन्स AB अपॉन DE
इक्वल्स टू माय डियर बच्चा पार्टी ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। समझ गए? ये है हमारा गिवन। अब मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं? दोनों ट्रायंगल जो हैं वो हमारे सिमिलर हैं। दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारा सिमिलर है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। दैट इज प्यारे बच्चों, कोई दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर कब होते हैं? जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो हमारी क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। तो प्रोपोर्शनल तो ऑलरेडी है। सो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, तो क्या बच्चों ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर भी हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर? यस। सो ये हो गया अपने को जो प्रूव करना है। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं एंड वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि मैं इस डी ई को कट करूंगा इक्वल टू ए बी एंड कट डी एफ इक्वल्स टू ए सी। ओके बच्चों, देखिए सो कट डी ई या फिर कट डी पी कट डी पी इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ए बी, है ना। मैं इस डी ई को कट करता हूं, देखो इक्वल टू, और वो पॉइंट मान लेता हूं मैं पी, और यहां पर मैंने कट किया उसको पॉइंट मान लिया मैंने क्यू। ओके, सो कट डी पी इक्वल्स टू ए बी ऑन डी ई साइड के ऊपर एंड डी क्यू इक्वल्स टू ए सी ऑन डी एफ। ओके बच्चा पार्टी, अब इन ज्वाइन पी टू क्यू, अब हम ज्वाइन कर देंगे पी को क्यू से, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। अब चलिए, अब जो है वो हम इसका प्रूफ देखें, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बिकॉज ये जो प्रूफ है वो आपके इम्पोर्टेंट है, और सिंस आप इनको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा दिक्कत भी आने वाला है। ओके, तो देखिए अब अपने को क्या गिवन था? अपने को गिवन था बच्चों की ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। चलिए मैं इसको यूज करता हूँ कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ओके बच्चों, नाउ ए बी को हमने किसके इक्वल माना है? डी पी के इक्वल माना है। सो डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू माय डियर बच्चा पार्टी ए सी को हमने किसके इक्वल माना है? डी क्यू के इक्वल माना है। सो डी क्यू अपॉन डी एफ, और यहाँ रीजन क्या लिख देंगे कि ए बी इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इक्वल्स टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। समझ गए? अब ये देखो क्या हो रहा है कि बच्चों पार्टी डी पी अपॉन ये पूरा, डी पी अपॉन ये पूरा जो है वो हमारा इक्वल है डी क्यू अपॉन ये पूरा। कुछ समझे? डी पी अपॉन ये पूरा मेरा इक्वल है डी क्यू अपॉन ये पूरे के। सो बच्चों बताओ, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा? पी क्यू विल बी पैरेलल टू माय डियर बच्चा पार्टी ई एफ। समझे क्या? कन्वर्स ऑफ थैलस थ्योरम क्या होता है हमारा? व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ थैलस थ्योरम? क्या है कि अगर रेशियोज मेरा इक्वल हो तो बच्चों वो हमारी लाइंस भी क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। कि अगर आपके पास कोई लाइन है जो दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में कट कर रही है, तो बच्चों वो हमारा लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। दैट मीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू माय डियर बच्चा पार्टी ई एफ। ओके, नेक्स्ट देखिए, सो अगर ये दोनों मेरे पैरेलल हैं, सो टेल मी क्या ये वाला एंगल मेरे इसके इक्वल हो जाएगा क्या? यस, हो जाएगा। एंड ये वाला जो एंगल है वो मेरा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो बच्चों एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू ये वाला एंगल जो है डी ई
एफ एंड वहां से डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई बाय CPCT सॉरी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम क्या होता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो हमारे पैरेलल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं। ओके, यहां तक सबको समझ आया। ओके, नाउ बच्चों देखो कि इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल मैं लेता हूं डी ई एफ। देखो जरा इस छोटे वाला ट्राइंगल डी पी क्यू एंड बड़ा ट्राइंगल डी ई एफ को ध्यान से देखो। सो बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या हो रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है एंड ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल। देखो है क्या, छोटा ट्राइंगल तो मेरा ये है डी पी एंड क्यू एंड जो बड़ा ट्राइंगल है मेरा डी ई एफ वो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। सो बच्चों बताओ कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे क्या? यस, दोनों ट्राइंगल जो हैं वो हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो देखो इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल डी पी क्यू जो है वो इक्वल है मेरा एंगल डी ई एफ के एंड एंगल डी क्यू पी जो है वो इक्वल है मेरा डी एफ ई के। देयरफॉर ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय डबल ए। ओके, यहां तक प्लीज बच्चा पार्टी पॉज द वीडियो एंड नोट करिए। छाप लिया? ओके, छापो। यस, अब मैं ये वाला जो पार्ट है उसको रिमूव कर रहा हूं। ओके, सो देखिएगा आगे, ये दोनों जो हैं छोटे वाला ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो हमारे क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। सो बच्चों अगर दो ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हो, अगर दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल हो जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। हमने देखो थ्योरम नंबर फर्स्ट देखी थी ना, थ्योरम नंबर फर्स्ट देखी थी कि अगर दो ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर थे डबल ए क्राइटेरिया से या फिर ट्रिपल ए क्राइटेरिया से, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो था वो इक्वल हो गया था ना। तो उसी थ्योरम को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो क्या बनेगा कि डी पी अपॉन डी ई विल बी इक्वल्स टू माई डियर बच्चा पार्टी डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ एंड इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ, पी क्यू अपॉन ई एफ। समझ गए? दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या थे, सिमिलर थे। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, अब जस्ट ए मिनट। ओके, नाउ आई एम फाइन। देखिए कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ये तो अपने को गिवन है, ये तो अपने को गिवन है। इसको फर्स्ट बोल, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ओके, सो देखो आगे। सो ये तो हमारा आया कि दोनों ट्राइंगल्स क्या, ये छोटा वाला ट्राइंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ जो है वो हमारे क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। सो बच्चा पार्टी अगर ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां से ये आ गया। और ये तो अपने को पहले से गिवन दे रखा क्वेश्चन के अंदर,
थ्योरम के अंदर गिवन है ना कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ओके बच्चों, नाउ देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए बी को ए बी जो है वो हमने बाय कंस्ट्रक्शन इसको डी पी के इक्वल माना है एंड ए सी को हमने बाय कंस्ट्रक्शन डी क्यू के इक्वल माना है। सो पुट ए बी इक्वल्स टू डी पी, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, और ये हमने पहले से कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से कर रखा था। सो बच्चों ये क्या बनेगा देखो जरा कि डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी को रिप्लेस कर दो आप डी क्यू से। सो बच्चा पार्टी डी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल्स टू माई डियर बच्चा पार्टी बी सी अपॉन ई एफ, एंड इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और 3 देखो, ये रेशियो इक्वल, ये रेशियो भी आपका सेम। तो बच्चों क्या ये वाला रेशियो मेरा इस रेशियो के इक्वल हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? लिख दो सर, आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या बनेगा कि पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल्स टू माई डियर बच्चों पी सी अपॉन ई एफ। ई एफ से ई एफ कट जाएगा और मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा बी क्यू इक्वल्स टू बी सी, मुझे मिल जाएगा बी क्यू इक्वल्स टू बी सी। सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। एक बार और इसको देख लेते हैं। सो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर इस डी ई को कट किया इक्वल टू ए बी एंड वो हमारा डी पी बना, और यहाँ पर डी क्यू इक्वल्स टू ए सी जो है वो हमने कट किया। वो करने के बाद देखिएगा जरा कि अपने को गिवन क्या था? अपने को गिवन था कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। तो मैंने इसका यूज किया। अब ए बी को मैं रिप्लेस कर दूंगा डी पी से एंड ए सी को मैं रिप्लेस कर दूंगा डी क्यू से। सो क्या बना ये कि डी पी अपॉन ये पूरा डी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन ये पूरा डी एफ, यही बना देखो। तो अगर ये है सो बच्चों बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी दिस पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ, एंड बच्चा पार्टी अगर ये पी क्यू मेरा ई एफ के पैरेलल है तो क्या होगा फिर? ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब बच्चों ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ये बड़ा वाला ट्राइंगल डी ई एफ देखो, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये वाला एंगल तो देखो इसके इक्वल है, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी क्राइटेरिया से? बाय डबल ए क्राइटेरिया से, बाय डबल ए क्राइटेरिया से। अब जो हमारा थ्योरम था 3rd वाला, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है ना बच्चों? तो वहां से देखो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या बने? सिमिलर बने। तो क्या होगा कि डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन ये पूरा डी एफ इक्वल्स टू बच्चों पी क्यू अपॉन ये पूरा ई एफ। समझ गए ना? ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हैं? सिमिलर। तो क्या होगा कि डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ, है ना? तो ये बना। अब जो अपन ने गिवन था, हमारा जो गिवन था वो क्या था कि ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। तो मैंने उसका यूज किया। अब बच्चों मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ? डी पी एंड ए सी को मैं डी क्यू लिख सकता हूँ, बिकॉज हमने वो कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, तो वहाँ हमने कंस्ट्रक्शन पुट कर दिया। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 3 को देखो, ये वाला रेशियो इसके इक्वल, ये वाला रेशियो इसके इक्वल, तो ये दोनों रेशियोज भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने इक्वेट कर दिया, यहाँ से ई एफ कट जाएगा, तो क्या बना? पी क्यू इक्वल्स टू बी सी। मतलब ये वाला जो है वो हमारा बी सी के इक्वल आ गया। समझ गए? पी क्यू जो है वो हमारा बी सी के इक्वल आ गया। अब बच्चों आगे देखो, आगे देखिएगा अब कि इन ट्राइंगल ए बी सी
एंड ट्राइंगल DPQ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, देखो AB जो है वो इक्वल है मेरा DP के, AC जो है वो हमारा इक्वल है किसके, DQ के। ये तो क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, यस। और हमने जस्ट अभी प्रूव किया है BC इक्वल्स टू PQ, प्रूव्ड अबो। सो बच्चों क्या ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुवेंट हो जाएंगे क्या, कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुवेंट टू ट्राइंगल DPQ। समझ गए ना, ये ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुवेंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुवेंट हो जाएंगे। ओके ना, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुवेंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स दिस एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों एंगल B इज इक्वल टू एंगल DPE एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल DQP। समझ गए क्या? ओके, बट ये वाला एंगल मेरा इसके भी तो इक्वल है एंड ये वाला एंगल मेरा इसके भी इक्वल है। तो बच्चों वहां से क्या बनेगा कि एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल F। ओके, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल F। समझे? देखो ये जो है ना हमने ऊपर पहले प्रूव किया था, है ना, एंड उसको आपको इक्वेशन नाम दे देना वहां पर, और वहां से चलो मैं फिर से लिख देता हूं यहीं पे कि एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल DQP जो है वो इक्वल है मेरा एंगल F के CAA बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से। सो बच्चों इन दोनों से देखिएगा जरा, फ्रॉम अबो इक्वेशंस, तो क्या होगा, ये वाला जो है वो इसके इक्वल है एंड ये वाला जो है वो आपका एंगल E के इक्वल, तो वहां से एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ओके बच्चों, अब देख लो आपने क्या कर दिया, आपने ABC एंड ट्राइंगल DEF में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल दिखा दिए, और अपने को वही तो करना था। अपने को क्या करना था कि अगर बच्चों तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो वही तो हमने दिखा दिया कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, है ना, दिखा दिया कि नहीं दिखाया? यस। सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ कि दैट इज एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ओके, देयरफॉर प्यारे बच्चों, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ओके, ये तो हमने यहाँ से प्रूव किया, और यहाँ पे लिख दो एंड ऑल्सो AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF। ये तो अपने को गिवन था। सो वहाँ से माय डियर बच्चा से ना ये भी आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो दिस वाज द ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आई होप सबको ये जो है वो समझ आ गया होगा। ओके, जिसको समझ नहीं आया वो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाए, ओके, और एक बार और इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, फिर आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों ये था हमारा ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब हमारा लास्ट बचता है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। चलो उसको करते हैं। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड इसको आप नोट करें। ओके, नाउ वी आर डूइंग SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो चलो सबसे पहले जो है वो हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है बच्चों इसका कि इफ one angle of a triangle is equal to one angle of
another triangle, one angle of another triangle, and the sides containing and the sides containing या फिर including these angles are proportional. Sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम है। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। सो बच्चों देखो, ये हमारा क्या हो गया, थ्योरम होगा, स्टेटमेंट हो गया। ओके, नाउ क्या बोल रहा है ये कि देखो बच्चों, एक आपके पास ट्राइंगल है ABC एंड दूसरा आपके पास कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए DEF। ओके, सो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक एंगल आपका इक्वल है, मतलब लेट्स सपोज कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तो यहाँ पर मैं गिवन में क्या लिख लेता हूँ कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। एक पॉइंट तो ये हो गया। और एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, भी ये वाली जो एंगल है वो कौन सी साइड्स बना रही है, तो बच्चों वो साइड क्या है मेरी, प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला एंगल कौन सी साइड बना रही है, AB एंड AC, और यहाँ पर DE एंड DF। तो बच्चा पार्टी AB अपॉन DE जो है वो हमारा इक्वल दे रखा है AC अपॉन DF के। तो ये हो गया हमारा गिवन कंप्लीट। अब अपने को क्या प्रूव करना है, अब बच्चों हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये अपने को प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं हमारे, सिमिलर हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन बच्चों अगर आपने नोट किया होगा तो हर थ्योरम में हम सेम कंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि कट DP इक्वल्स टू AB एंड DQ इक्वल्स टू AC। सो बच्चों मैं DE को कट कर लूँगा DP, और यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगा DQ, और हमने इनको ज्वाइन भी कर देना है, ज्वाइन P टू Q। समझ गए? तो हर थ्योरम में हम सेम प्रॉब्लम सेम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा गिवन। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। सो बच्चों इसका जो प्रूफ है वो बहुत इजी है, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि देखिए कि जो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है बच्चों कि AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF। तो बच्चों यहाँ पर AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB को जो है वो मैं DP लिख सकता हूँ ना, AB को मैं DP लिख सकता हूँ। सो DP अपॉन DE इक्वल्स टू AC को हम क्या लिख सकते हैं, DQ। सो DQ अपॉन DF। ओके, why? Because DP equals to AB and DQ equals to AC by construction। ओके बच्चों, नाउ देखो जरा ध्यान से कि DP अपॉन ये पूरा मेरा इक्वल हो रहा है DQ अपॉन DF के। सो बच्चों क्या होगा कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, PQ विल बी पैरेलल टू EF। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सो बच्चा पार्टी देयरफॉर एंगल क्या मैं उसको P बोल दूं, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। ओके, चलो पूरा नाम लिख देते हैं बिकॉज P से आप कंफ्यूज हो जाओगे। देयरफॉर एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल DQP, ये वाला DQP
इक्वल्स टू एंगल एफ बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से। ओके बच्चों, नाउ इसको 1 बोल दो, इसको जो है वो हम 2 बोल देते हैं। समझ गए? ओके, नाउ ये काम हुआ। देखो ये काम सेम वही है जो हमने पहली वाली थी, इससे जस्ट पहले वाले थ्योरम में किया था। ओके, अब देखो जरा कि बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, इससे पहले वाली थ्योरम में हमने क्या किया था कि यहां पर हमने इन दोनों को देखो क्या किया था, सिमिलर प्रूव किया था। सिमिलर प्रूव क्यों किया था? अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर क्यों प्रूव किया था? सो दैट पी क्यू जो है वो हमारा बी सी के इक्वल आ जाए एंड ट्रायंगल ए बी सी मेरा डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट बन जाए। बट यहाँ पर ट्राइंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ को सिमिलर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑलरेडी ट्राइंगल ए बी सी मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी पी क्यू के। वाई? बिकॉज ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और इन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल है। सो बच्चों मुझे ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ को सिमिलर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इस थ्योरम के अंदर। पिछली वाली थ्योरम में हमने इक्वल प्रूव किया था, सिमिलर प्रूव किया था और वहाँ से मैंने पी क्यू इक्वल्स टू बी सी निकाला था और उसके बाद ए ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल एंड ये वाला जो है वो इसके इक्वल। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, है ना। बट यहाँ पर सिमिलर करने की ज़रूरत नहीं है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू सिंपली एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ए बी इक्वल्स टू डी पी एंड माय डियर बच्चा पार्टी ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। ये तो बाय कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू बाय एस ए एस। सो बच्चों एस ए एस से क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंड नाउ अगर ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा फिर? एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। सो दिस एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ये वाला। सो बच्चों एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी रीजन by CPCT corresponding parts of congruent triangles। समझ गए? ओके ना, इसको आप 3rd बोल दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 4th बोल दो। सो बच्चों नाउ 1 और 3rd को देखो। फ्रॉम 1 and 3rd, फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड इक्वेशन नंबर 3rd क्या होगा? देखो डी पी क्यू मेरा इसके इक्वल है एंड साथ में डी पी क्यू जो है वो मेरा एंगल बी के भी इक्वल है। तो वहाँ से एंगल बी और ई क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंड ऐसे ही एंगल एफ और एंगल सी ये भी मेरे इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ओके, एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी ये तो अपने को गिवन है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी ये तो जो है वो अपने को गिवन है माय डियर बच्चा पार्टी। ओके, सो देखो जरा, सो क्या हो रहा है कि इस ट्राइंगल ए बी सी में कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या हुआ? इसको छोड़ो, यहाँ पे मत लिखो कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी ये अपने को गिवन है और ये हमने ऊपर जस्ट अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। सो बच्चों बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ और हैंस प्रूव्ड। यही तो अपने को प्रूव करना था। स्वाहा, हो गया? समझ में आया सबको? सो मैंने बोला था ना ये वाला जो है वो आपका कंपैरेटिवली इजी है बिकॉज यहाँ पर देखो डिफरेंस पता होगा आपको कहाँ आया। डिफरेंस जो है वो केवल एक चीज़ में आया है एंड वो डिफरेंस कहाँ आया है
कि बच्चों पिछले वाली थ्योरम में हमने ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF को सिमिलर प्रूव किया था। इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूव किया था, बट यहाँ पर सिमिलर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड सिमिलर हमने प्रूव क्यों किया था? वो इसलिए किया था सो दैट PQ जो है वो मेरा BC के इक्वल आ जाए, है ना, और फिर मैं ट्राइंगल ABC एंड DPQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाऊँ। बट यहाँ पे एज सच मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ जो है वो हमारे कॉन्ग्रुएंट किसी दूसरी प्रॉपर्टी से बन रहे थे, एंड दैट प्रॉपर्टी इज SAS। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, एंड ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल। सो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या बन गए? कॉन्ग्रुएंट बन गए। ओके, सो एक बार इस वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट देखें। इतना देखने के बाद फिर से आप थ्योरम नंबर 4th एंड 5th को देखें, एंड बच्चों फिर मैं गारंटी लेता हूं आपको इस थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ये था हमारा थ्योरम नंबर 3rd, 4th, 5th। ओके, सो नाउ वी कैन सोल्व एक्सरसाइज 6.3 या 4, 6. कौन सा? नाउ वी कैन सोल्व एक्सरसाइज 6.3। अब जो है वो हम एक्सरसाइज 6.3 को सोल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ टाइम क्या हो गया वीडियो का? ओके, तो चलो बच्चों आज ये वीडियो बस इतना ही रखते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू all the examples based on similarity of triangles। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, सी यू टुमारो।